वॉइस नहीं आ रही थी, चलिए सॉरी उसके लिए। मैं आप सभी का ओपन जीएस अकेडमी में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। तो जैसा कि हम लोग परसेंटेज की क्लास कर रहे हैं, तो उसी के कॉन्सेप्ट आज सीखना से स्टार्ट करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। कल ऐसा हुआ था कि अचानक से टेक्निकल इश्यू की वजह से क्लास बंद हो गई थी कॉन्सेप्ट समझाते हुए। तो आज फिर से एक तरह से चालू करेंगे, स्टार्ट से सीखना। तो सभी लोग बता दीजिए अगर वॉइस वगैरह और वीडियो एबिलिटी वगैरह सब क्लियर है, क्लास स्टार्ट किया जाए। जी राजेंद्र श्रीवास्तव, ओनली सक्सेस, आरपी मोटिवेशन, सबको गुड आफ्टरनून। चलिए, जैसा कि हम लोग कल कॉन्सेप्ट सीख रहे थे, सक्सेसिव डेविएशन का कॉन्सेप्ट सीख रहे थे ना, तो उसी पे आगे चलते हैं। कल हम लोग सीख रहे थे डेविएशन, तो डेविएशन डेविएशन सीख रहे थे। डेविएशन क्या होता है, कल हम लोग डेविएशन सीख रहे थे। जैसे आप मान लीजिए कोई कक्षा है, क्लास है, इसको छोटा कर लेते हैं पहले, अपने डेविएशन की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई मान लीजिए क्लास है और क्लास में 700 बच्चे हैं, और एक दूसरी क्लास है, ऐसे मानिए पहली क्लास है वही उसमें 1250 बच्चे हैं, और दूसरी क्लास है उसमें 750 बच्चे हैं। प्रतिभा पटेल जी, जी गुड आफ्टरनून, सबको गुड आफ्टरनून। तो मान लीजिए ये इसमें जो पर लड़के हैं वो 70% औसत स्कोर। मान लीजिए कोई क्लास है उसमें जो लड़के हैं ये स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट हैं, ये स्टूडेंट्स हैं। मान लीजिए क्लास, एक क्लास में ये बॉयज हैं, ये बॉयज हैं, और ये हमारी गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं। तो बॉयज हमारे 1250 हैं, गर्ल्स 750 हैं। और बॉयज का जो परसेंटेज है, जो परसेंटेज स्कोर है, स्कोर जो है, स्कोर जो है हमारा लड़कों का स्कोर, लड़कों का स्कोर हमारा 70% है एवरेज स्कोर, और जो लड़कियों का एवरेज मतलब औसत स्कोर जो है वो 82% है। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा जाए आपसे, इन दोनों का मिला के पूरी क्लास का, मतलब लड़कियों का जो 70% है और लड़कों का जो 70% है, लड़कियों का जो 82% है, इन दोनों को पूरा क्लास को अगर एक साथ ले लिया जाए, अगर आपसे पूछा जाए तब औसत स्कोर मतलब जो प्रतिशत में होगा वो क्या होगा। तो उसके लिए ज्ञात करने के लिए हम आसान तरीका डेविएशन देखते हैं, डेविएशन को सीखते हैं। कल इसी पर चर्चा हो रही थी, तब तक हमारा टेक्निकल इसी की वजह से बंद हो गई थी, तो इसी के आगे आज फिर से देखते हैं। देखिए जैसे एवरेज होता है, एवरेज होता क्या है, इसमें डेविएशन मेन चीज़ है एवरेज। हमें बताना है 70 कोई मतलब 1250 लड़के 70% प्राप्त कर रहे हैं, 750 लड़कियां 82% प्राप्त कर रहे हैं। टोटल जो लड़के हैं लड़कियां मिला के टोटल क्लास बनी है, उसमें जो एवरेज प्रतिशत स्कोर होगा वो क्या होगा। तो इसी को एवरेज मतलब एक तरह से इसमें एवरेज निकालते हैं कि इन दोनों का लड़कियों को मिला के टोटल जो स्कोर आएगा प्रतिशत में वो क्या होगा। तो इसके लिए हमारा होता है डिवीजन। डिवीजन के लिए एवरेज पता होना चाहिए। एवरेज बराबर क्या होता है, ऊपर जो है नंबर ऑफ, नीचे होता है कि टोटल स्टूडेंट, नीचे टोटल संख्या लिखी जाती है, टोटल स्टूडेंट्स होते हैं, जितने टोटल हमारे स्टूडेंट हैं उतने नीचे स्टूडेंट लिखे जाते हैं, और ऊपर लिखा जाता है कि जो स्टूडेंट्स के जो ऊपर मार्क्स आए हैं वो कितने हैं। जैसे होता नहीं कि आपसे पूछा जाता है, चलिए इसको स्टूडेंट्स ना करके हम लोग लिख देते हैं, इससे आसानी होगी समझने। ये मार्क्स हैं टोटल, मान लीजिए कि बॉयज के जो मार्क्स हैं 1200, फिर से लेते हैं इसको एग्जांपल। मान लीजिए क्लास ए के हैं, अब समझाने में आसानी होगी क्योंकि एग्जांपल होना चाहिए जो रिलेट कर सकें आप। तो जैसे मान लीजिए जो क्लास ए है उसमें जो क्लास ए के जो एक क्लास ए में 1250 लड़के हैं। देखिए देखिए कोई परीक्षा है, मान लीजिए कोई परीक्षा ए हुई है, मान लीजिए कोई परीक्षा ए है और कोई परीक्षा बी है।
ये जो परीक्षा है वो 1250, जो ये परीक्षा है उसमें जो मतलब टोटल स्कोर है, टोटल स्कोर 1250 है, और किसी लड़के के 1250 में 70% आए। और दूसरी परीक्षा भी है उसमें जो है 750 औसत, मतलब जो 750 नंबर का पेपर है, जो पेपर है 750 नंबर का है, और जो औसत स्कोर आया है वो 82% आया है। तो बस पूछा जाए कि दोनों इसमें जो 1250 नंबर 12, कोई लड़का है उसके 1250 में किसी एक सब्जेक्ट में 70% है, दूसरे सब्जेक्ट पेपर 750 है उसमें 82% है। पूछा जाए कि टोटल हमारा परसेंटेज कितना होगा, और जो टोटल एवरेज परसेंटेज स्कोर होगा उसका कितना होगा। दो पेपर हुए, पहला 1250 का क्वेश्चन समझिए, पहला जो है पेपर है, पेपर ए है वो 1250 नंबर का है, और 1250 में उसका जो स्कोर है 70% है। दूसरा पेपर 750 नंबर का है और उसका स्कोर है 82%। हमें बताना है कि टोटल स्कोर उसका कितना निकल के आएगा। अब सीखते हैं। मान लीजिए टोटल जो ऊपर नीचे क्या लिखेंगे, टोटल जो हमारे कितने, टोटल हमारे यहाँ पे लिखेंगे टोटल कितने नंबर का पेपर है हमारा, टोटल स्कोर कितना है, टोटल क्लास में जो फुल मार्क्स होते हैं ना, पूरा जो पूछा रहता है ना टोटल इतने, जैसे आपसे परसेंटेज निकालने के लिए जब आता है नीचे टोटल मार्क्स लिखते हैं। जब परसेंटेज निकालने के लिए जब आपके कक्षा 10-12 का रिजल्ट आता है तो पहले नीचे टोटल मार्क्स लिखते हैं। ऊपर क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं जितने मार्क्स हम प्राप्त करते हैं, तो ऊपर से हम लिखेंगे प्राप्त मार्क, नीचे टोटल मार्क लिखते हैं। तो प्राप्त मार्क के लिए यहाँ पे क्या होगा कि देखिए एक सब्जेक्ट था 1250 और 1250 में 70% स्कोर कर रहा था। तो देखिए किसी लड़के के 1250 ऐसे करते हैं ना, देखिए टोटल लिखते हैं पहले नीचे हम, टोटल कितने हमारे, टोटल कितना नंबर का पेपर है, तो यहाँ पे 1250 नंबर का है प्लस 750 नंबर का है, टोटल हमारा इतने नंबर का पेपर हो गया। ठीक है, तो 1250 में जो पहला लड़का है 1250 में 70% ला रहा है, और दूसरा जो पहला विषय है, पहले विषय में 1250 में उसके 70% आ रहे हैं, और दूसरा विषय है जो 750% का है, 750 नंबर का है, उसमें जो उसके नंबर आ रहे हैं वो 82% आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए उसके टोटल प्राप्तांक हो गए ना कि 1250 में उसके 70% नंबर आए, 750 में उसके 82% नंबर आए, तो टोटल हमारे प्राप्तांक ऊपर वो ये हो गए। और टोटल कितने का पेपर था, ये हमारा 1250 प्लस 750 इतने का पेपर था। तो बी बाबा यादव, गुड आफ्टरनून सर जी। बिल्कुल गुड आफ्टरनून, आपका भी स्वागत है। एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर होता है, एवरेज बराबर होता है टोटल नीचे कितने नंबर का पेपर है, तो टोटल हमारा स्कोर है नीचे, ये टोटल नीचे स्कोर है, ये हमारा टोटल स्कोर है, टोटल स्कोर जो कॉलेज का रहता है, और जो हमने पाया है प्राप्त स्कोर वो ऊपर लिखा है। प्राप्त हमारे कितने हैं, प्राप्त हमारे 1250 नंबर का पहला जो पेपर था 1250 नंबर का था, और 1250 में 70% हमने स्कोर किया है, तो 1250 का 70% इतना प्राप्त किया। दूसरा 750 नंबर का पेपर था और 750 में 82% पाए हैं, तो दूसरा 750 का 82% होगा। तो आपको इसको कैलकुलेशन करने का तरीका है कि इधर देखिए, ये अभी बेसिक है, बेसिक के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग आनी जरूरी है, बाद में हम लोग इसकी ट्रिक भी सीखेंगे। देखिए ये 1250 का 70% प्लस 750 का 82% प्लस 1250 प्लस 750, देखिए इसको जब खोलेंगे परसेंटेज को तो ये होगा 1250 ये होगा हमारा 1250 गुणे 70/100 होगा, प्लस करेंगे 750 होगा गुणे 82/100 होगा, और नीचे हमारा 1250 प्लस 750 इसको जोड़ेंगे तो 50-50 100 हो जाएगा, 12-7 19, 1900 में 100 जोड़ेंगे तो नीचे हमारा जो टोटल जोड़ आएगा वो 2000 आएगा। नीचे जो टोटल जोड़ आएगा 2000 आएगा। विपिन यादव गुड आफ्टरनून जी, बिल्कुल गुड आफ्टरनून। तो देखिए इसको मैंने परसेंटेज को खोला, परसेंटेज को खोलने के बाद 1250 का 70% 70/100, 82% का 82/100, जो कट रहा है उसको काट देंगे, तो यहाँ पे डबल जीरो कट गए, यहाँ पे एक ही जीरो कटेगा, बाकी और देखते हैं क्या कुछ कटता है। तो देखेंगे यहाँ पे 2 से कटेगा, 41 बार कटेगा, एक 5 बचेगा, यहाँ पे ये 5 से काटेंगे, 15×5 = 75 होता है। जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा 7 से 125 सतह हमारा होता है 7×5 = 35, 125 की 7 से गुणा करिए तो 7×5 = 35 हुआ, 7 दूनी 14, 3 17 हुआ, 7 × 7 = 875 हुआ। प्लस में क्या होगा, जब इसकी 15 की 41 से गुणा करेंगे 15 × 15 होगा, हासिल आएगा 1, 15 × 60 होगा, हासिल आएगा 61 हो जाएगा, तो हासिल जुड़ जाएगा 615 हो जाएगा, और नीचे 2000 होगा। फिर इधर जब आगे किए तो 875 प्लस 615 हम जब इसको जोड़ेंगे 5 5 10 हो जाएगा, 7 1 8 1 9 हो जाएगा, 8 6 14 1 8 6 14 हो जाएगा, हासिल नहीं तो 14 ही रहेगा,
बटे 2000 लिखा हुआ है। अब इसका जब हम लोग परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं तो 100 से गुणा कर देंगे तो ये हमारे 2 जीरो कट जाएंगे और 1 जीरो ये इससे कट जाएगा। तुम्हारा जो यहाँ पे परसेंटेज पे हो जाएगा, ये 100 से गुणा कर दिए तुम्हारा जो परसेंटेज आएगा जब काटेंगे 214 होगा, 2 चक्को 8 होगा, 0.5 इतना परसेंटेज आ गया। जी माय ड्रीम जी, गुड आफ्टरनून, बिल्कुल स्वागत है आपका। तो देखिए नॉर्मल जो प्राप्तांक है उसके 1250 नंबर का पेपर था पहला, उसमें 70% प्राप्त किए थे। दूसरा 750 नंबर का पेपर था, उसमें 82% प्राप्त किए थे। तो यहाँ पे 1250 का पहले में जो ऊपर प्राप्त है एवरेज होता है, ऊपर जो प्राप्त नंबर है नीचे टोटल स्कोर होता है। तो टोटल स्कोर हमारा ये हो गया, ऊपर जुड़ जाएगा 1250 प्लस 750। ऊपर प्राप्तांक होते हैं तो 1250 का 70% प्लस 750 का 82%। यहाँ पे परसेंटेज खोल दिया, हमारा जो आंसर आया 77.5% आया। देखिए इसके लिए हम यहाँ पे आया हम लोगों को, लेकिन ये तरीका नहीं सीखना है क्योंकि ये तरीका हम लोग बेसिक तरीका है। जो हम लोगों को जानना है वो ये जानना है कि देखेंगे यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देखिए जब देखिए कोई चीज़ ऐसे लिखी रहती है, हम 4 प्लस 12 कोई लिखा रहता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं 4 कॉमन हो जाता है। देखिए ऐसे 4 प्लस 12 लिखी है तो कोई चीज़ तो हम 4 कॉमन कर सकते हैं तो 1 प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1250 और 750, इसमें जब देखेंगे जो हमारे ये नंबर लिखे हैं मार्क्स से जितने का पेपर है तो इसको देखेंगे 1250 प्लस 750, इसमें हमारा 250 कॉमन है, इसमें हमारा 250 कॉमन है। ये तो हमारा एक तरीका हो गया जो बेसिक्स है, हम बेसिक से नहीं करेंगे, हमारा बेसिक से 77.5 आ गया, इससे हमारा टाइम जाएगा। हम इससे कोशिश करेंगे कि एक लाइन में आंसर निकाल सकें, तो इसको अभी मिटाते हैं हम लोग और जो दूसरा तरीका है उसको सीखते हैं। दूसरा तरीका है कि देखिए यहाँ पे 1250 प्लस गुणे 70%, 750 गुणे 82%, यहाँ पे 1250 प्लस 750 है तो ऊपर 250 कॉमन कर लिया हम लोगों ने, 250 कॉमन कर लिया। तो 250 कॉमन करेंगे तो कितना बार का जाएगा, 5 बार जाएगा। 5 25 होता है, 5 दूनी 10, 2 12 होता है, 5 कितने बार जाएगा 250 से जब 125 25 25 125 होता है तो 5 बार जाएगा। जब 1250 कॉमन 250 1250 में कॉमन करेंगे तो 250 25 हमारा होगा 1250, तो यहाँ पे 5 गुणे 70% होगा प्लस होगा। जब यहाँ पे 250 कॉमन करेंगे 250 25 तो यहाँ 75 होता है ना, 25 तो यहाँ 75, तो यहाँ पे 3 बचेगा, 250 गुणे 3 होगा 750, तो यहाँ पे 3 गुणे 82% होगा। और नीचे जो होगा हमारा नीचे क्या होगा, अब यहाँ पे 250 कॉमन कर लिया हम लोगों ने, जब यहाँ पे 250 कॉमन किया तो 250 25 हमारा होता है 1250, तो 250 गुणे 5 होगा या 1250, तो 250 कॉमन कर लिए तुम्हारा जो बचेगा 5 बचेगा, और 750 में 250 कॉमन किए तुम्हारा 3 बचेगा। तो यहाँ पे देखिए 250 से 250 कट जाएगा, यहाँ पे 250 से 250 कट जाएगा, 2000 आएगा आपका। चलिए देखते हैं हमारे परसेंटेज बताना है, इसमें परसेंटेज बताना है आपको कि टोटल हमारा जो एवरेज परसेंटेज है वो क्या होगा। ये आपने इनका योग बताया 2000, ठीक है। तो इसमें परसेंटेज निकालना कि एवरेज परसेंटेज जो पूरी क्लास का है, पूरे जो उसका दोनों सब्जेक्ट मिला के औसत स्कोर क्या होगा वो निकालना है। चलिए यहाँ पे इतना समझ आ गया, 250 यहाँ पे कट जा रहा है। तो मैं देखिए एक चीज हिट करेगी आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये देखिए 250 आखिरी में जाके जो कॉमन है यहाँ पे वो कट ही जा रहा है। 250 जो ये हमारे नंबर है, देखिए ये 200 जो इसमें 250 नीचे देखें, नीचे भी इसका सम आएगा, और ये जो 1250 750 का ऊपर भी सम आएगा, और 1250 और 750 में 250 जो कॉमन है वो यहाँ पे आगे जाके कट जाएगा। हम लोग पहले इसको काट देते हैं, पहले इसको काट लेते हैं, आगे इसको काटोगे तो सेम कैलकुलेशन फिर करोगे। जैसे यहाँ पे चलिए इसको आगे कैलकुलेशन एक बार पूरी कर लेते हैं फिर उसमें जाते हैं। तो देखो 250 से 250 कट गया, तो यहाँ पे 5 7 35 होगा, 350 होगा, 5 7 35 350 परसेंटेज होगा। और जब इसकी गुणा करेंगे 3 दूनी 6 होगा, 3 8 24 होगा, और बट्टे हमारा 5 3 8 है ही, ये हमारा परसेंटेज होगा। जब आगे इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 6 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 4 5 4 9 होगा, और 3 2 5 होगा। जब इसकी 8 से भाग करेंगे हमारा तो देखिए कितना आता है, 8 7 56 होता है, हासिल बतेगा 3, 8 चौक 32 होगा, 8 5 40 होगा। देखिए 74.5% इससे भी आया। जब यहाँ पे आगे जाके 250 से कॉमन काटें, लेकिन एक तरीका है कि आप यहाँ पे जो 1250 और 750 है आके जाके ये कट ही जाता है, ये आके जाके कट जाता है, तो हम लोग इनको पहले ही काट लेते हैं। इनको जो यहाँ पे है ना जो मार्क्स लिखे हुए हैं जो कट रहे हैं, जितने से कट रहा है उनको काट के जो कॉमन है उनको काट देते हैं, तो ये 250 से भाग जाएगा। तो 250 गुणे ये क्या होगा, 250 25 होता है हमारा, 250 12 50 होता है, तो 250 से काटेंगे तो 5 बार जाएगा, ये 250 से काटेंगे तो 3 बार जाएगा, 250 से 5 बार जाएगा, ये 250 से 3 बार जाएगा। तो ये आप बाकी चीज़ें भूल जाएंगे, 250 से अब 3 बाकी चीज़ें भूल जाएंगे।
अब ये जो बचा हमारा क्वेश्चन, देखिए अगर आपके मार्क्स जो हैं परसेंटेज में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि एवरेज परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज छोड़ के जो हमारे मार्क्स हैं टोटल, उन वो जितने नंबर से कट रहे हैं, जैसे आगे 250 से कटा था तो उनको पहले ही काट लेंगे 5:3 में। अब इतना ना करके फिर से हम लोग शार्ट करेंगे इसको, और शार्ट करेंगे, और शार्ट क्या करेंगे इसमें, देखिए अब इतनी बड़ा लिखना पड़ता था, अब इतना भी बड़ा नहीं लिख के अब हम लोग सीधे लिखेंगे इसको। जब 250 से काट दिए हम लोग तो ये भी नहीं लिखा जाएगा। अब जो अभी इतना जो पहले था वो बेसिक की तरह था। अब जो देखेंगे, अब देखिए 250 से ये 750 कट गया, 250 बचे 1250 होगा, 250 से यहाँ 750 होगा, तो ये 5 और 3 हो गया। तो अब देखिए एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, एवरेज बराबर होता है हमारा, नीचे टोटल नंबर होते हैं, टोटल हमारे मार्क्स कितने हैं 5 और 3, टोटल मार्क्स हमारे 8 हैं। और 5 में उसने पहले जो सब्जेक्ट है ए 5 में 70% पाया है, 5 में 70% पाया है। और जो दूसरा सब्जेक्ट है बी उसमें मान लीजिए 3 नंबर का पेपर था और 3 में उसने 82% पाया है। तो अब हमें निकालना है कि टोटल उसका एवरेज परसेंटेज कितना निकल के आएगा। जी सूरज जी गुड इवनिंग। तो अब इसकी देखिए अब हमारी कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई, इतना बड़ा जो लिख रहे थे हम लोग वो एक लाइन में लिख के आके एकदम छोटा हो गया। तो इसको लिख देंगे हम लोग, देख जो इतना बड़ा रहा था देखिए अब इतना छोटा हो गया है। तो अब इसकी गुणा करते हैं हम लोग, तो देखिए 70 5 से जब गुणा करेंगे 5 7 35 होगा, 5 7 35 होगा। देखिए इसकी गुणा कर रहे हैं 5 7 35 350% हुआ। फिर आगे जब इसकी गुणा करें 3 दूनी 6 होगा, 3 8 24 होगा, फिर बटे 5 3 8 होगा। जब इसकी जोड़ेंगे आगे तुम्हारा जो होगा 6 होगा, 4 5 4 9 होगा और 3 2 5 होगा। जब इसकी 8 से भाग करेंगे फिर हमारा यहाँ पे परसेंटेज है ही चल रहा है ऊपर परसेंटेज, तो ये हमारा आएगा 74.5%। अब इतना आपको समझ में आया, अगर इतना समझ में आया तो वेल डन, बताइए कमेंट करिए। ये जो तरीका बताए हैं अभी इतना समझ में आया कि जो ऊपर मार्क्स हैं अगर वो क्यों कट रहे हैं वो हमने बता दिया। मतलब जो पहले सीखा था इतना सीखा था बेसिक में कि हमारे जो मार्क्स हैं, मार्क्स को किसी भी तरह जिस नंबर से कट रहे हैं उनको काट के जो हमारे भिन्न बिना कटने वाली जो एकदम मतलब अभाज्य भिन्न बचे वो लिखते हैं। तो 250 से यहाँ कट रहा था तो हमारा जो अभाज्य भिन्न बची 5:3, अब आगे फर्दर ये कटेगी नहीं। तो हमने निकाला कि टोटल एवरेज मार्क निकालना है टोटल का, टोटल सब्जेक्ट मतलब लड़के का, मतलब पहले जो 70% 82% अलग अलग, मान लीजिए 1250 में 70% और 750 में जो 82% ला रहा था, हमें टोटल बताना था। टोटल के लिए हमने माना कि टोटल हमारे जो मार्क्स हैं कक्षा में 5 3 8 हैं और 5 का 70% पहले विषय में और दूसरे में 3 का 82% ला रहा है। अब हमारा एकदम आसान हो गया और जब इसकी कैलकुलेशन किया तो हमारा डायरेक्ट 74.5% आ गया। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, कमेंट करिए इतना समझ में आया। चलिए अब देखिए क्योंकि आगे इसी से रिलेटेड है तो इसलिए मैंने पूछा, चलिए समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट हमारा है, देखिए इतना आ गया तो अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हमारा क्वेश्चन जो है अब इसको उठा के और आसान करते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। आरपी मोशन चलिए थैंक यू। तो अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। हमारा है 1250 और 750 70 82। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 1250 और 750। मान लीजिए ये सब्जेक्ट ए में है और ये सब्जेक्ट बी में है। इसमें पा रहे थे वो 70% और इसमें पा रहे हैं वो 82%। हमें टोटल बताना था, जैसे हमें टोटल बताना था तो हमने बताया सबसे पहले इसको काट लो। ये कितने से कट रहा है देखेंगे, ये 250 से कटेगा और 250 से कितनी बार कटेगा, जब 250 से इसको काटेंगे तो हमारा जो कटेगा 250 पचे होता है 1250, तो ये 5 बार कटेगा और 250 से यहाँ 750 होता है तो ये 3 बार कटेगा। तो हमारा जो सवाल बचा जो इतना बड़ा था वो हमारा आगे बनेगा, हमारा केवल 5:3। मतलब पहले परीक्षा 5 नंबर की थी और 5 नंबर में उसने 70% लाया और दूसरी परीक्षा जो 3 नंबर की थी उसमें उसने 82% लाया। तुम्हें जैसे पूछें कि टोटल बताइए, टोटल परसेंटेज कितने उसने प्राप्त किए हैं, तो उसके लिए हम लोग अब देखेंगे कि देखिए जैसे ये क्वेश्चन में अभी तक ये भी तरीका बढ़िया है, इससे कर सकते हैं कि 5 का 70% प्लस 3 का 82%, नीचे टोटल आर टोटल नंबर कितने हैं 8 का है, उससे गुणा भाग कर लेंगे काटने के बाद, तब भी हो जाएगा। अगर एक और है कि एक लाइन में तुरंत निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए करेंगे ये कि जैसे ये 70% लिखा है तो इसको लिखा रहने देंगे, इसको लिख सकते हैं हम लोग 70% प्लस 12%, इसको लिख सकते हैं हम लोग 82 को लिख सकते हैं ना 70% प्लस 12%, 82 हमारा लिखा जा सकता है 70% प्लस 12%। ठीक है, देखेंगे मैंने कि अभी पहले जब एग्जामिनेशन वाला पढ़ा रहे थे क्वेश्चन एग्जाम वाले तो उसमें बताया था अगर कोई संख्या 70% बढ़ रही पहली
पहले विषय में 70% बढ़ रहे हैं, दूसरे में 70% बढ़ रहे हैं, तो पहले में 70% बढ़ रहे हैं, दूसरे विषय में भी 70% बढ़ रहे हैं, जो ओवरऑल हमारा बढ़ेगा, जो ओवरऑल ए बी में टोटल जो बढ़ेगा वो भी हमारा 70% बढ़ जाएगा। परीक्षा ए में 70% बढ़ रहे हैं, परीक्षा बी में भी 70% बढ़ रहा है, तो टोटल ओवरऑल 70% बढ़ जाएगा। लेकिन हमारा तो लेकिन हमें पता है कि दूसरा जो है दूसरे में तो 82% बढ़ रहा है, 70% से 12 ज़्यादा। हमने जो 70% बढ़ रहा है, 70% बढ़ रहा है, लेकिन जो एक्स्ट्रा 12% बढ़ रहा है, कौन एक्स्ट्रा 12% बढ़ रहा है, कितने में 12% बढ़ रहा है? 3 में 12% बढ़ रहा है। देखिए 3 नंबर का पेपर था, 3 में 12% एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, तो 3 का 12% वो लिख लेंगे। देखिए टोटल ओवरऑल परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो सब्जेक्ट जो 3 नंबर का पेपर था, 3 नंबर के पेपर में उसके 12% बढ़ रहे हैं, तो 70% टोटल बढ़ रहे हैं। जो एक्स्ट्रा 12% है कितने में बढ़ रहे हैं? 3 नंबर पे, 3 नंबर के पेपर में 12% बढ़ रहे हैं, तो 36 होगा। और नीचे क्या होगा? नीचे क्या होगा? जब देखिए ये हमारे बी के बढ़ रहे थे, बी के एक्स्ट्रा थे, जो बी के एक्स्ट्रा हैं उनको निकाल के हम लोग सब में बांट देंगे। जो देखिए हम ओवरऑल परसेंटेज निकाल रहे हैं कि ए प्लस बी का जो है टोटल ओवरऑल परसेंटेज कितना निकल के आएगा। तो इसके लिए हमारा बी में जो 12% एक्स्ट्रा है उसको निकाल के, हम जो 12% एक्स्ट्रा है उसको निकाल के पूरे में बांट देंगे ए प्लस बी के बीच में। वही है ना कि केक कटेगा तो सब में बटेगा, तो इसमें बी के पास से केक कटा है जो 12%, वो बी के पास से 12% कटा है, तो 3 का 12% 36 होगा। तो अब सबके पास बटेगा, वो पूरा का निकालना है, तो 5 3 8 से उसको भाग कर देंगे हम। तो यहाँ पे जो आएगा 70% होगा, और प्लस में होगा जब इसको बांटते हैं 36 होगा, 36% बटे 8 से जब भाग करेंगे तो हमारा 8 से कटेगा, 8 चौक 32 होगा, बचेगा 4 बचेगा हासिल, 8 5 40 होगा। जब 70% में 4.5% जोड़ेंगे तो हमारा जो निकल के आएगा 74.5% निकल के आएगा। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर, अच्छे से क्लियर है। 596 परसेंटेज बताना था माइंड में, एवरेज परसेंटेज क्या होगा? 5 × 70 + 3 × 82 जी कर सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। 596, लेकिन वो तरीका मतलब काफ़ी समय वाला है, टाइम टेकिंग वाला है। उससे बढ़िया है कि इसमें ये मतलब तुरंत डेरिवेशन से एक लाइन से मैंने 70% में तोड़ दिया। जो एक्स्ट्रा परसेंट था 3 नंबर में 12% जो एक्स्ट्रा बढ़ रहे थे उनको 70%, मतलब 70% ए में बढ़ रहा है, 70% बी में बढ़ रहा है, 70% तो बढ़ेगा ही। जो एक्स्ट्रा 12% 3 में बढ़ रहा है तो उसको लिए 3 × 12% हो गया कि जो एक्स्ट्रा है, अब वो जो 3 में बढ़ रहा था वो पूरे में बांटेंगे। अब पूरे में बढ़े तो पूरे में बढ़ने के लिए बांटते हैं। 36 को जब 8 से भाग करेंगे तो हमारा 4.5% आएगा। जब 70 में जोड़ेंगे तो हमारा 74.5% जो अब आया है ये पूरा होगा। चलिए इतना समझ में आया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देते हैं, उसको बताइएगा आप लोग। जैसे लिखा है कोई संख्या 63, पहला पेपर है, मान लीजिए आपकी परीक्षा ए हुई है, मान लीजिए आपका पहला पेपर इंग्लिश का है और दूसरा पेपर मैथ का है। मान लीजिए पहला पेपर इंग्लिश का है और मैथ का है। पहले में आपके 63 नंबर, पहला पेपर जो है 63 नंबर का है, और मान लीजिए दूसरा जो पेपर है वो 27 नंबर का है। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन है कि पहला इंग्लिश का पेपर है उसमें 63 नंबर का पेपर है, दूसरा मैथ का पेपर है वो 27 नंबर का पेपर है। अगर आपसे कह दिया जाए आपने पहले पेपर में 63% अंक प्राप्त किए हैं और जो दूसरा पेपर है उसमें 87% अंक प्राप्त किए हैं, तो अब आपको पूछा जाए कि बताइए इंग्लिश और मैथ को मिला के टोटल ओवरऑल जो परसेंटेज होगा वो क्या होगा? अब बताइए आप कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश 63 नंबर की थी, मैथ 27 नंबर की थी। 63 में आप 73% पाए हैं, 63 नंबर के पेपर में आप 73% पाए हैं, 27 नंबर के पेपर में आप 87% पाए हैं, तो टोटल जो परसेंटेज होगा वो क्या होगा? आप बताइए। देखिए पता है हम लोग अभी जो सीखे हैं कि जो एवरेज बराबर होता है, टोटल आप 10 स्कोर मतलब प्राप्त अंक होता है बटे टोटल अंक, सभी टोटल अंक होता है ना, टोटल अंक। तो जो हमारे परसेंटेज से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जो टोटल अंक है वो, ये जो टोटल अंक है, हमारे टोटल अंक क्या है? पहले 63 थे, 87 है, इंग्लिश में 63 है, मैथ में 87 है। अगर ये टोटल अंक किसी संख्या से कट जा रहे हैं तो उनको काट देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारे टोटल अंक 63 और 27 हैं, ये हमारे 9 से कट रहे हैं, तो 9 7 63 है, 9 3 27 है। ये जो हमारा पहला जो इंग्लिश है वो पहले 63 जो 27 था उससे कैलकुलेशन ज़्यादा होती, अब 9 से कट रहा तो हमने काट लिया। जो हमारे अंक है, मान लिया इंग्लिश के 7 अंक की है परीक्षा और जो मैथ की है वो 3 अंक की परीक्षा है। अब हमें एवरेज निकालने में आसानी होगी। अब देखिए इंग्लिश और मैथ को मिला के पूछा जाए कि टोटल स्कोर कितना होगा, तो 7 का, देखिए टोटल हमारे कितने नंबर का पेपर है? पहला 7 का है, दूसरा 3 का है, तो हमारा जो पेपर है टोटल वो 10 नंबर का है, और साथ में उसने 73% प्राप्त किए हैं, साथ में
73% प्राप्त किए हैं, 7 में 73% प्राप्त किए हैं। और जो दूसरी परीक्षा है उसमें 3 में 87% प्राप्त किए हैं। तो आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तभी आंसर आएगा। ये पहले वाला तरीका है कि 7 3 21 होगा, देख ले वेरीफाई कर देते हैं। 7 3 21 होगा, 7 7 49 2 51 होगा, प्लस 3 7 21 होगा, 3 वर्ष 24 1 3 वर्ष 24 2 26 होगा, 3 7 21 3 वर्ष 24 2 26 होगा, और बट्टे हमारा 10 होगा। ये परसेंटेज में है, टोटल परसेंटेज आगे लग जाएगा कॉमन करके। जब आगे करेंगे तो जब इसमें जोड़ेंगे 511 में 261 जोड़ेंगे तो 1 1 2 होगा, 6 1 7 होगा, और 5 2 7 होगा। और जब इसकी 10 से भाग करेंगे तो हमारा जो परसेंटेज आएगा 77.2% आएगा। अब देखिए ये हमारा जो है मेथड, ये तरीका जो है ये हमारा बेसिक वाला जो कुछ देर पहले सीखे हैं, लेकिन अब हमने बताया तोड़ने वाला तरीका ज़्यादा सही है, इसको भी आएगा। देखिए इसमें 77.2% आया, तो आगे देखिए जो तोड़ने वाला तरीका है वो हमारा एक लाइन में आएगा, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं। एक लाइन में कैसे आएगा देखिए, तो ये जो 87 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 87 को लिख सकते हैं 73 प्लस 14%, 73% प्लस 14% हमारा 87% होगा। तो देखेंगे यहाँ पे 73 बढ़ रहा है, यहाँ पे 73 बढ़ रहा है, जो हमारा टोटल इंग्लिश और मैथ के मिला के, इंग्लिश में उसके 73%, मैथ में 73% है, तो टोटल हमने बताया था कि टोटल भी उसके 73% होंगे। लेकिन एक्चुअल में उसके 73% जो मैथ में 73% ना होके 73 से 14 ज़्यादा है। तो कितने परीक्षा थी, कितने ज़्यादा हैं, 3 नंबर की परीक्षा थी, 3 में 14% ज़्यादा है। और जो 3 में 14% ज़्यादा है, जो मैथ के पास जो एक्स्ट्रा है, देखिए जब केक कटा है तो सब में बटेगा, तो मैथ के पास से कटा है एक्स्ट्रा वाला जो 14 से 42%, 14 से 42% अब पूरे में कटेगा, और पूरा हमारा कितना है 7 3 10 है, पूरा हमारा 7 3 10 है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 73% प्लस होगा हमारा 14 से 42 होगा, और 42 को 10 से भाग करेंगे तो हमारा कट यहाँ पे आ जाएगा 0.2, 4.42 को 10 से भाग करेंगे 42, यहाँ पे लिख लेते हैं 42, और 42 को जब हम लोग 42 को 10 से भाग करेंगे तो हमारा 73 होगा, प्लस 4.2% होगा, तुम्हारा जो निकल के आएगा 77.2% आएगा। देखिए ये हमारा एक लाइन में आ गया, ये हमारा तरीका था, ये सारा 60 था, आया दोनों से आंसर सेम है। चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। कल हमारा जो क्वेश्चन था चलिए ये क्वेश्चन अब करना स्टार्ट करिए, अब से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। चलिए कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, क्वेश्चन चलिए करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि 900 अधिकतम अंकों में से ए ने एक विषय में 72% प्राप्त किए हैं। तो 900 अंक की एक परीक्षा थी और 900 में उसने 72% अंक प्राप्त किए हैं। दूसरा दे रखा है और दूसरे विषय में अधिकतम 700 अंक की परीक्षा में 700 अंकों की परीक्षा में उसने 80% अंक प्राप्त किए हैं, 80% अंक प्राप्त किए हैं। तो उसने पूछा यदि परिणाम दोनों विषयों की सम्मिलित परीक्षा पर आधारित हो, दोनों परीक्षाओं को मिला के उसका परिणाम निकाला जाए, तो बताइए कि सम्मिलित प्रतिशत जो होगा वो कितना होगा दोनों विषय का मिलाने के बाद। तो इसके लिए देखिए पहला जो परीक्षा है वो 900 मार्क्स की है, दूसरा परीक्षा 700 मार्क्स की है। मैंने बताया कि जो नीचे वाला रहता है जो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल प्रतिशत निकालने के लिए कि नीचे कितने नंबर की है टोटल स्कोर, टोटल लिखते हैं, ऊपर प्राप्त वाले लिखते हैं। तो टोटल वाले देखते हैं जो परसेंटेज में छेड़छाड़ ना करके जो हमारा टोटल रहता है, टोटल अगर किसी संख्या से कट रहा है तो उसको काट देते हैं। तो यहाँ पे देखो 00 कट जाएंगे, 00 कट जाएंगे तो उनको काट देंगे। तो हमारा बचा अब 9 और 7, तो 00 को मिटा देते हैं, कोनो मतलब नहीं कट गए तो इनको हटा दिया हम लोगों ने। हटाने के बाद अब देखेंगे यहाँ पे 80% जो है लिखा, 80% जो लिखा इसको लिख सकते हैं 72% प्लस 8% लिख सकते हैं, 72% प्लस 8% लिख सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे 72% बढ़ रहा है, यहाँ पे 72% बढ़ रहा है, यहाँ 72, यहाँ 72, टोटल हमारा 72% बढ़ेगा। प्लस में यहाँ पे 72 बढ़ रहा है, यहाँ पे 72 बढ़ रहा है, तो टोटल हमारा यह 72 है %, ये भी 72% है, टोटल 72% बढ़ेगा। लेकिन एक्चुअल में जो दूसरा विषय हमारा, दूसरा विषय क्या है हमारा, दूसरा विषय जो है दूसरा 700 नंबर वाला वो है, उसमें 80% बढ़ रहा है। तो 72 से 8% ज़्यादा बढ़ रहा है। तो कितने में बढ़ रहा है, 7 अंक की परीक्षा थी और 7 में 8% एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, तो 56% ये एक्स्ट्रा बढ़ेगा। कितने नंबर का पेपर है टोटल कितने में, देखिए अब जो इसके पास एक्स्ट्रा कटा है 7 के पास, वो अब पूरे में बटेगा, पूरे में बटेगा। देखिए ए के पास कटा है तो पूरे में बटेगा, यही होता है एवरेज। हमें टोटल ओवरऑल निकालना है, तो इसके पास जो एक्स्ट्रा था उसको निकाल के हम पूरे में बांट देंगे। तो इसके पास 56 जो एक्स्ट्रा है उसको हम 9 7 16
पूरे में पूरे को दे देंगे तो हमारा पूरा निकालना ओवरऑल तो ये आएगा। तो देखिए 8 से 8 दूनी 16 कट गया, तो यहाँ पे हुआ 8 7/2 72 होगा, 72% प्लस 7/2% और 7/2 हमारा 7.2 हमारा 3.5% होता है, 7.3.5% होता है, तो ये हमारा आएगा 75.5%। जी माय ड्रीम जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। गुड आफ्टरनून सर जी, गुड टू सी यू लाइव। थैंक यू दिव्या, स्वागत है आपका लाइव क्लास में। जी माय ड्रीम बिल्कुल सही है आपका, 75.5% इसका आंसर आएगा। चलिए इसका अगर इससे नहीं करना है तो देखिए अभी हमने 80% को तोड़ा है, तो अब इसको 72 को भी तोड़ लेते हैं। ये हमारा 80% जैसे तोड़ के आया, तो हमेशा आप पॉजिटिव वाला तोड़ के आप निगेटिव में भी तोड़ सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 80% को तोड़ा है, तो आपका अगर मन है तो 72% को भी तोड़ सकते हैं। 72% को हम 80% माइनस 8% भी लिख के कर सकते हैं। 72% को हम लिख सकते हैं 80% माइनस 8%। तो यहाँ पे देखेंगे कि टोटल हमारा ये भी 80% बढ़ रहा है, ये भी 80% बढ़ रहा है, तो हमारा जो ओवरऑल है वो तो 80% बढ़ेगा ही। लेकिन यहाँ पे देखिए 80% ना बढ़ के जो हमारा पहला 9 है वो 8% घट भी रहा है ना। देखिए 80% मैंने माना है 80% बढ़ रहा है, तो परसेंटेज वाली क्लास जो एग्जाम वाले बताए थे कि ये भी 80% बढ़ रहा है, ये भी 80% बढ़ रहा है, टोटल ओवरऑल 80% बढ़ेगा। लेकिन एक्चुअल में ये 80% ना बढ़ के 8% घट रहा है, थोड़ा 8% कम है, मतलब 72 80 से 8 कम है, तो इसमें भी 8 की कमी होगी। मतलब देखिए हमारी 9 की परीक्षा है, 9 नंबर की परीक्षा है, अगर हमारी जो हमने माना 80% बढ़ रहा है, लेकिन 80% ना बढ़ के 72 बढ़ रहा है और 72 80 में 8 कम है, तो हमारा 9 नंबर की परीक्षा है और एक में 8% कम है, तो 9 में हमारा 9 नंबर की परीक्षा में 9/72% हमारा कम होगा। और जो एक के पास कटा है, अब सबके पास मतलब 9 7 16 के पास 7 पूरे में बटेगा, तो 9 7 16 में बट गया, तो इसको जब भाग करेंगे हम लोग तो 8 2 16 होगा। और जब 9 को 2 से काटेंगे, 9 को जब 2 से काटेंगे तो जो हमारा आएगा 4.5% आएगा। जब इसको इधर घटाएंगे तो 80 में 4.5 जाएगा हमारा, तब भी आएगा हमारा, पहले 5 घटाइए तो 75.5%, इससे भी आएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। माय ड्रीम जी बिल्कुल आंसर सही था, 75.5% होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका बताइए आंसर। दिव्या जी, माय ड्रीम जी, सब कोई सॉल्व करिए आंसर क्वेश्चन। चलिए चलिए तो क्वेश्चन है हमारा, निधि ने बीए की परीक्षा दी, कला, सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान और इतिहास की पूर्ण अंक क्रमशः 75, 90, 120 और 135 हैं। यदि उसे क्रमशः 56%, 73%, 102 नंबर और 78% प्राप्त हुए हैं, तो उसके कुल प्राप्तांक प्रतिशत क्या है आपको बताना है। चलिए करते हैं, आप लोग कमेंट करते रहिएगा। निधि ने देखिए अभी जैसे सीखे थे डेविएशन वाला मेथड, मैथ किंग आकाश सर, थैंक यू माय ओनली सक्सेस। आप माय ड्रीम का आ रहा है 73.22%। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन में निधि ने बीए की परीक्षा दी और कला, सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान और इतिहास, हमारे पास कला को ड्राइंग कहते हैं तो कला ड्राइंग हो गई हमारी, सामाजिक विज्ञान को सोशल साइंस कहते हैं तो सोशल साइंस हो गया हमारा, और गृह विज्ञान को हम लोग गृह विज्ञान को होम साइंस कहते हैं तो यस हो गया हमारा, मान लिया। और अनुपात में हमारा इतिहास को हिस्ट्री कहते हैं तो हिस्ट्री हो गई। तो देखिए इसमें देखिए टोटल अंक हमारे कितने की परीक्षा है, सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान और इतिहास की जो परीक्षा है इतने नंबर की है, मतलब जो हिस्ट्री है ये 75, ये जो हमारा कला है वो 75 नंबर की है, जो हमारा सामाजिक विज्ञान है वो 90 नंबर की है, और जो हमारा गृह विज्ञान है वो हमारी 120 नंबर की है, और हमारा जो इतिहास है वो 135 नंबर का है। तो हमने बताया ये टोटल नंबर की परीक्षा है, और टोटल वाले जितने से कट रहे हैं उनको काट देंगे, उतने से काट देंगे। तो देखेंगे ये किसी से कट रहा है, देखेंगे कट रहा है तो देखिए ये 15 के सब मल्टीपल लिखे हैं तो 15 से तो आराम से कट जाएंगे। तो 15 5 75 होता है, 15 6 90 होता है, 15 8 120 होता है, और 15 9 135 होता है। ये हमारे, अब क्योंकि इनको कैलकुलेशन इससे बहुत कठिन होती है तो इनको सरल करके हम लोगों ने 5 6 8 9 में लिख लिया है। अब इसके बाद हमारा देखिए जो ड्राइंग में है, ड्राइंग में उसके जो प्राप्त अंक हैं, उसने जो प्राप्त किए हैं 56% प्राप्त किए हैं। ड्राइंग में उसने कितने प्राप्त किए हैं 56%। देखिए
ड्राइंग में 56% प्राप्त किए हैं, और जो सोशल साइंस है मतलब सामाजिक ज्ञान है उसमें 73% प्राप्त किए हैं, और जो गृह विज्ञान है, गृह विज्ञान में 102 नंबर प्राप्त किए हैं। यहाँ पे परसेंटेज नहीं है, यहाँ 102 नंबर हैं, और जो आगे देखिए कोई भी दिक्कत नहीं है, 102 नंबर लिख लेंगे, इसमें 78% प्राप्त किए हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग परसेंटेज लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने 102 नंबर प्राप्त किए हैं, तो 102 नंबर को हम परसेंटेज में बदलेंगे। पहले 102 नंबर को परसेंटेज में बदलेंगे। परसेंटेज में बदलने के लिए रखना 8 वाली, क्योंकि उसने 120 में प्राप्त किए, 8 हम लोगों ने कैलकुलेशन के लिए किया था। परसेंटेज तो हमारा ये परसेंटेज 102 नंबर कितने पाए हैं, 102 नंबर उसने 120 नंबर में 120 में 102 पाए हैं, ना कि 8 में। 8 को तो हम लोग इजी करने के लिए कैलकुलेशन के लिए ये सीखे थे। लेकिन अगर इस तरह कभी आ जाए कि परसेंटेज ये जो नंबर लिखे हैं 56%, 73%, ये हमारे इन वैल्यूज पर लिखे हैं, तो हम जो 102 की वैल्यू निकालेंगे वो भी इन वैल्यूज पर निकालेंगे जो प्राप्तांक है। तो हमारा 120 नंबर में 102 पाए हैं, कितने में पाए हैं, 120 में पाए हैं, तो परसेंटेज के लिए हम लोग 100 से गुणा कर देंगे और 0 से काट देंगे, तो हमारा होगा 12 8 96, बचेगा हमारा 12 पंचे 60 होगा। हमारा जो आंसर निकल के आएगा 85% नंबर निकल के आएगा, कि जो उसका जो 102 जो है 120 का 85% है, तो यहाँ पे जो होगा ये 85% होगा, 85% होगा। चलिए आई होप इतना क्लियर है। तो छोटा कर लेते थोड़ा जगह स्पेस के लिए, इतना क्लियर है। तो चलिए अब डेविएशन लगाइए। इसमें डेविएशन क्या अभी जो सीखे हैं, देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा डेविएशन के लिए बेस्ट एग्जांपल है ये। तो यहाँ पे कोई आप एक संख्या मान लीजिए, जरूरी नहीं कोई देखिए यहाँ पे, अब पहले हम लोगों ने 2 के लिए सीखा था, यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 हमारे पास 4 विषय हो गए हैं, 4 नंबर के लिए निकालना है। तो 4 के लिए जैसे वहाँ पे 56 हम लोगों ने माना था, देखिए क्वेश्चन अच्छा है उस हिसाब से। तो उसमें हमने जैसे माना था 1 को तोड़ के दूसरे में तोड़ दिया था, तो हम इसमें मतलब डेविएशन में आप कोई भी क्वेश्चन में इस तरह परसेंटेज में आ जाए, तो कोई भी मान लो, हम यहाँ पे 56 मान सकते हैं, 70 मान लग सकते हैं, कोई भी परसेंटेज अपने हिसाब से मान लो, उसके हिसाब से फिर संतुलित कर दो। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 70% मान लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे बीच में सबसे छोटी और सबसे बड़ी के बीच में माना करिए कोई संख्या, उससे इजीली निकल आएगा, निकालने में आसानी होगी। देखिए 56 और 78 के बीच में बीचों बीच में हमको लगा 70% होगा, 70% मान लिए। तो कोई भी मान लो अपने मन से, देखिए अब सीख रहे हैं तो आप कोई भी मान लो, इसमें कोई नहीं, आप 75 मान सकते हैं, आप ऊपर भी मान सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन दिक्कत होगी, तो हमने बीच में माना 70% मान लीजिए, इसका एवरेज 70% है। तो 70% जब इसकी तुलना करेंगे तो देखेंगे 70 से कितना कम है, ये 70 से कितना कम है, 70 में 14 जोड़ेंगे, 56 में 14 जोड़ेंगे तो 70 होगा, तो 70 से ये 14 कम है, ये 73 70 से 3 ज़्यादा है, इससे तुलना कर रहे हैं ना, इससे तुलना करनी है, टोटल जो मैंने माना है उससे तुलना करनी है। और ये 56 जो है 70 से 14 कम है, और जो 73 है 70 से 3 ज़्यादा है, और जो 85 है 70 से 15 ज़्यादा है, और जो 78 है 70 से 8 ज़्यादा है। देखिए इससे तुलना करेंगे, 56 जो है 70 से 14 कम है, जो 73 है 70 से 3 ज़्यादा है, 85 70 से 15 ज़्यादा है, और जो 78 है 70 से 8 ज़्यादा है। ठीक है, इतना क्लियर। अब चलिए देखिए आगे करेंगे क्या, कि इससे तुलना की है तो -14 निकल के आया है, +3 निकल के आया है, जो 15 निकल के आया है, +8 निकल के आया है। इसकी जो है इसमें गुणा कर लीजिए, इसकी जितने ये जो नंबर हमारे जो काट के आए थे इसमें गुणा करेंगे तो 14 5 70 होता है, 14 5 70 होता है, 36 18 होता है, 15 8 120 होता है, 8 9 72 होता है। इसको फिर हम टोटल में जो देखिए हमारा जो मायना है कि जो हमारा जो देखिए ये जो हमारा जो 70% है, जो ये रेखा मान लिया कि ये जो हमारी ये जो रिप्रेजेंट कर रही है ये 70% की रिप्रेजेंट कर रही है, और जो हमारा जो 56% है 70 से कम है। देखिए 70 से -14 कम है, ये +3 ज़्यादा है, ये +15 ज़्यादा है, और 8 ज़्यादा है। तो ये जो ज़्यादा वाले हैं, जो एक्स्ट्रा वाले हुए हैं, अब इनको इन सबके बीच बांट देंगे। तुम्हारे पास कितने हैं, 6 5 11 11 9 20 होगा, 20 में 8 जोड़ेंगे तुम्हारा 28 होगा, तो नीचे टोटल 28 हुआ। इसको मैंने ये देखिए अब जो एक्स्ट्रा है, देखिए एक्स्ट्रा वाले हमारे ये -14 था, +3 था, तो मार्क निकालने के लिए कितने में 14% है, कितने का 14%, 5 का 14%, तो 5 का 14% 70 होता है, कितने का 6 का 3%, तो 6 का 3% 18, 36 का 18 होता है ना, 6 का 3% 18 होगा, 8 का 15%, 8 का 15%, 15 8 120% होगा, 9 का 8%, 9 8 72% होगा। इतना क्लियर है। अब इसके बाद इसको जोड़ लेंगे हम लोग, इसको जोड़ के 70% प्लस में लिखेंगे, ये जोड़ेंगे तो देखिए 120
172 में 18 जोड़िए पहले, 18 चौको 72, 18 पच्चीस 90, तो ये जो जुड़ाएगा तो ये हमारा 90 होगा, टोटल देगा, ये जो जुड़ेगा तो 90 देगा। और 120 में जब 90 जोड़ेंगे, 120 में जब 90 जोड़ेंगे, 72 18 90 होगा, 120 90 210 होगा, और 210 में हम 70 घटाएंगे और इसको भाग करना है 28 से। 210 में 70 जाएगा, तुम्हारा बचेगा क्या, 210 में 70 जाएगा, तुम्हारा जो बचेगा 14 बचे, 140 बचेगा। और 140 को जब 28 से भाग करेंगे, 14 दूना 28 होगा और 2 पंचे 10 होगा, तो जब इसको इस 28 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, और 70 प्लस 5 हमारा 70% प्लस 5% हमारा 75% आंसर होगा। ऑप्शन ए सही होगा जी। माय ड्रीम आपका कितना आ रहा था, 73.22, नहीं ब्रो 75 आएगा, 75 आंसर इसका राइट होगा, 75। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इतना समझ में आया ना हो तो फिर से समझाएं, अगर ना समझ में आया हो तो फिर से समझाएं। देखिए जैसे ये पिछला क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने यहाँ पे 80 कोई भी मान सकते थे, यहाँ पे जरूरी नहीं है 80 मानना। देखिए अब दूसरा से मान के भी लगा रहे हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में है, एक बार दोबारा देख लेना इस क्लास को। जैसे है यहाँ पे 72 और 80 के बीच हम लोग 75 भी मान सकते हैं। अब 75% माना तो 75 से 72 जो है कितना कम है, 75 72 से कितना कम है। देखिए कोई भी मान लीजिएगा, कोई फर्क नहीं है, आसानी के लिए हम लोग मान लेते हैं। ये 75 72 से 3% कम है, ये 75 80 है जो 75 से 5% ज़्यादा है। तो देखिए तो 75%, अब ये देखिए 75% इसको लिख सकते हैं, 75% माइनस 3% इसको लिख सकते हैं, 75% प्लस 5% 80% हो गया। तो यहाँ भी 75% बढ़ रहा है, यहाँ भी 75% बढ़ रहा है, तो ये 75% बढ़ाएगा। लेकिन ये एक्चुअल में 75% में 3 कम है, तो कितने में कि 9 नंबर के पेपर में 3% कम है, इसमें टोटल लिया जाएगा तो 9 3 27 कम है, टोटल 27 कम है, मतलब परसेंटेज में 3 कम है, लेकिन टोटल निकालने के लिए जितने विषय का पेपर है उससे गुणा करेंगे तो 9 3 27 कम है। और आगे जब जो इसमें जाएंगे तो आगे ये 75 5 ज़्यादा है, कितने में ज़्यादा है, 7 पना 35%, मतलब 7 में 5 ज़्यादा है, 7 नंबर की पेपर थी और 7 नंबर में 5% ज़्यादा है, तो 7 पना 35% ये ज़्यादा है। तो इसको हम लोग अब टोटल में बांटेंगे, 9 7 16 होता है, नीचे 16 लिखा जाएगा। अब लिखेंगे 75% प्लस में, जब इसको घटाएंगे तो 35 में 27 जाएगा, 8 बचेगा, नीचे 16 होगा, तो 8 2 16 होगा। अब 1/2 होता है 0.5, जब इसको 75 में 0.5 जोड़ेंगे तो हमारा ये भी 75.5 आ गया। तो इस तरह कोई हार्ड कोर रोल नहीं है कि आप ये ही लो 72 ही लो, 72 में 75 हाथ लिखो। कोई भी आपको किसी भी तरह आप तोड़ के कोई सवाल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने 75 माना था, आप इसको 70 भी मान सकते हैं, इसको आप 80 भी मान सकते हैं, कोई भी मान लो आप, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सबसे आएंगे। चलिए इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे 70 मान लिया एक एवरेज, आप यहाँ पे 65 भी मान सकते थे, यहाँ पे 75 भी मान सकते थे। उसकी अब इससे तुलना करते हैं, तुलना करने के बाद अब पूरे में देखते हैं, सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट में एक में 14% बढ़ रहा है, तो 5 मतलब 5 नंबर में 75 घटेगा, एक में 3% बढ़ रहा है तो 6 नंबर की परीक्षा में 36 का 18 बढ़ेगा, और एक विषय में 15 मतलब 15 बढ़ रहा है एक, मतलब तो 8 जो 8 का नंबर का पेपर है, 8 गुणे 15 8%, 15 8 120 बढ़ेगा टोटल। इस तरह 8% बढ़ रहा है, लेकिन 9 नंबर में देखना कि 9 में कितना बढ़ेगा, 9 72 इतना बढ़ेगा। इसके बाद कैलकुलेशन कर लिया, अब इजी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। माय ड्रीम जी बिल्कुल, थैंक यू माय ड्रीम, समझ में आ रहा है अच्छे से, एक बार बता दीजिए, इसके बाद ये क्वेश्चन करिए। अगर नहीं आया होगा तो आगे इस क्वेश्चन से भी और क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है कि ए की आय बी की तुलना में 40% अधिक है। यदि ए ने अपनी आय में 25% की वृद्धि प्राप्त की है और बी ने अपनी आय में 40% वृद्धि प्राप्त की है, तो ए और बी के संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि क्या है, ये बतानी है आपको। तो चलिए लिखते हैं, ए की आय बी की तुलना में 40% अधिक है। देखिए ए है, ये ए की आय, ये बी की आय है, और ए की आय की तुलना में बी की आय 40% अधिक है। और 40% की जो फ्रैक्शन होती है, 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 2/5। इसका मतलब ये है कि जो बी की तुलना में 40% अधिक है तो ये बी की आय होगी, ये बी की आय होगी, जो हमारी 5 बी की आय होगी, और बी में 2 ज़्यादा होगा तो ये हमारा 7 होगा। या तो ऐसे कर लीजिए, या तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, बी की आय 100 मानेंगे और 100 से 40% ज़्यादा है तो ये 140 होगी। जब इसको काटेंगे 2 से 2 पंचे 10 होगा, 2 7 14 होगा, ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 40% का 2/5 माना और 5 में 2 बढ़ रहा तो 7 और 5 5 हो गया। तो अब देखिए ए ने अपनी आय में 25% की वृद्धि प्राप्त की है, ए ने 25% की वृद्धि प्राप्त की है, और बी ने अपनी आय में 40% की वृद्धि प्राप्त की है, बी 40% की वृद्धि प्राप्त कर रहा है। तो ए बी की संयुक्त प्रतिशत वृद्धि बतानी है कि ए बी की संयुक्त प्रतिशत वृद्धि यह क्या होगी। चलिए तो देखिए
इसके लिए मैंने बताया आप कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे 25% मान लिए आप, 25% मान लीजिए, और 25% ये देखिए यहाँ पे 25% 40 को लिख सकते हैं आप, 25% प्लस 15% लिख सकते हैं। तो 25% यहाँ भी बढ़ रहा है, 25% यहाँ भी बढ़ रहा है, तो ओवरऑल भी 25% बढ़ेगा। लेकिन एक्चुअल में यहाँ 25% ना बढ़ के 40% बढ़ रहा है, और 40% 25% का 15% एक्स्ट्रा है। और कितने नंबर के पेपर में 15% एक्स्ट्रा है? 5 नंबर के, तो 15 पचे 75% एक्स्ट्रा है। और ये जो एक्स्ट्रा है, ये जो बी में एक्स्ट्रा है, अब वो ओवरऑल में बांटेंगे टोटल में, तो ए बी हमारा 7 5 12 होगा, तो ये 12 में बटेगा। तो जब इसकी भाग करेंगे तो 25 होगा परसेंट, प्लस जब इसको भाग करेंगे तो 12×72 होगा, दशमलव लगाएंगे, हासिल बचेगा 3, 12×2 24, 12 बचे 12×5 7, जब इसको जोड़ देंगे तो हमारा 25 होता है 31.25% आंसर होगा। आया था आप पर? जी बिल्कुल, सभी आप क्लियर है एकदम। तुम्हारा जो आंसर होगा ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, बिल्कुल सही। आपने यहाँ पे जैसे 25 माना है, आप इसके यहाँ पे आपका मन कर रहा है कि नहीं हम 30 मानेंगे, देखिए जैसे आप रिवीजन करा देते हैं। आप अगर मन कर रहा है 30 मानने का तो आप 30 मान लीजिए, 30% मानेंगे यहाँ पे, तो देखेंगे 30 से 5% कम है, और ये 30 से 5% कम है, और ये 30 से 40 10% ज़्यादा है। तो देखेंगे 30% यहाँ भी बढ़ रहा है, 30% यहाँ पर भी बढ़ रहा है, तो 30% तो बढ़ेगा। लेकिन ये 5% कम है, कितने में 5% कम है? -7 × 35, 7 में 5% कम है, तो 60 × 5% होगा। प्लस यहाँ पे 10% ज़्यादा है, कितने में ज़्यादा है? तो 5 में 10% ज़्यादा है, 5 × 50 होगा। अब नीचे भाग करेंगे तो 7 5 12 होगा, जब इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ पे होगा 5 × 50, जब इसको सॉल्व करना है 30% होगा, प्लस होगा 7 × 5 × 50 होगा ये, और 50 में 7 × 35 जाएगा, और नीचे 12 है ही हमारा, तो 50 में 35 जाएगा तो हमारा 30 होगा, प्लस 50 में 15 जाएगा तो हमारा होगा 50 में 35 जाएगा तो 15 बचेगा। जब 12 से भाग करेंगे, 12 1 के 12, 12 5 30 होता है, तो 31.5 यहाँ से भी आ जाएगा। आई होप आप लोग एकदम क्लियर है, ये 31.5 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको करिए कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:3 है। इसमें डायरेक्ट दे रखा है, यदि 65% लड़के और 81% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं, और तो उन छात्रों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली है। ये छात्रवृत्ति धारक हैं और हमें प्राप्त करना है, छात्रवृत्ति नहीं मिली है। हमारा यहाँ पे नहीं पे। थैंक यू माय ड्रीम, नाइस सेशन सर जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार। इसमें बताना है छात्रवृत्ति जिनको नहीं मिली है उन्हें बताना है कितने लोग हैं। चलिए करते हैं, देखेंगे एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है। देखिए बॉयज हमारे कितने हैं और गर्ल हमारे कितने हैं, तो 7 हैं बॉयज, गर्ल हमारे 5 हैं। यदि 65% लड़के हैं, 65% लड़के हैं, और हमारी लड़कियां कितनी हैं? 81% लड़कियां हैं, ठीक है। तो उन छात्रों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली है, जो उन छात्रों का प्रतिशत बताना है जो छात्रवृत्ति नहीं मिली है। तो उसके लिए देखिए सबसे साधारण तरीका होता है सवाल करने का कि आप इन्हीं में तोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा ध्यान नाम लेके इन्हीं में से किसी एक में तोड़ लो। हमने यहाँ 65% या 65% को या तो 81% को 65% प्लस लिख दो 16%, 65% प्लस 6 5 11 11 16% लिख दो, या फिर इसको लिख दो 81% माइनस 16%। चलिए इस बार हम माइनस से करते हैं, जरूरी नहीं हर बार प्लस से ही किया जाए, माइनस से भी जाना चाहिए, हम लोगों को कैसे भी निकालना है। तो यहाँ पे देखेंगे 81% बढ़ रहा है, यहाँ पे भी 81% बढ़ रहा है, तो टोटल तुम्हारा 81% बढ़ेगा। लेकिन एक्चुअल में यहाँ 81% ना बढ़ के यहाँ पे 16% घट रहा है, और कितने में घट रहा है? 7 में घट रहा है, तो 7 × 16%। और ये जो घटा है ये इसमें ना घट के, ये घट तो इसमें रहा था, लेकिन अब इसको इसमें ना, जो इसमें घट रहा था उसको पूरे में घटाएंगे, और पूरे में कितना 12 में घटाएंगे, तो इसको 12 से भाग कर देंगे, तो ये हमारा 16×96 16 7 112 होता है, तो 81 होगा। 81 माइनस 112 बटे 12 से बाहर करेंगे, तो 112 से 12 काटेंगे तो 12 8 96 होता है, 12 9 108 होता है, यहाँ से बचेंगे 4, 12 3 36 होगा, दशमलव लगाएंगे 12 3 36 होगा, 12 12 96 12 9 108 बचे हमारे यहाँ से 4 लाया, दशमलव 40 हुआ, 12 3 36 हुए, 9.33 आएगा। और 81 में 9.33 घटाने के लिए सबसे पहले इससे ज़्यादा घटा लीजिए, 9 से जस्ट बड़ा नंबर 10 घटा लीजिए, तो 81 में 10 घटाएंगे तो हमारा 71 होगा, और 71 में आप 0.33 घटाएंगे, अब 71 में 1.33 घट रहा है उसको जोड़ देंगे तो हमारा 0.67 आएगा। घटा सकते हैं आप, कैसे भी घटा लीजिए, तो हमारा जो आएगा 71.67 आएगा। क्वेश्चन मिस्टेक हो गई है, कोई भी दिक्कत नहीं, ये हमारा आ गया। ये हमारा कौन आया? ये जो हमारे परीक्षा धारक हैं, लड़कियां जो छात्रवृत्ति धारक हैं,
ये छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले लड़के, हमें निकालना है छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो ये छात्रवृत्ति धारक हैं, और जो नहीं प्राप्त करने के लिए टोटल हमारे जो परसेंटेज लड़के होते हैं टोटल तो हमारे 100% होते हैं, टोटल हमारे 100% होते हैं। कभी इस तरह गलती आ जाए, यहाँ पे टोटल 100% होते हैं, तो जब इसको 100% में घटाएंगे, 100% में घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा, तो 100% में देखिए 33 निकलेगा इधर और पहले 99 प्लस 1 लिख सकते हैं, 1 में 0.67 घटाएं 33 हुआ। अब 99 71 घटाएंगे, 99 71 जाएंगे तो 28 आएगा, 28.33 जो ऑप्शन होगा लगभग 28% के करीब है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, बिल्कुल सही माय ड्रीम। आपका 27 आएगा, 28 आएगा। देखिए नहीं समझ में आया, दोबारा फिर दूसरे तरीके से लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 28 आएगा, आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन फिर से एक बार आपको इतना समझ में आएगा अंडरस्टैंडिंग के लिए दोबारा भी लगाते हैं। देखिए एक तरीका ये हो गया, एक दूसरा तरीका ये था 100 मैंने घटा के आप डायरेक्ट यहाँ पे भी मान लीजिए, ये देखिए यहाँ पे जो छात्रवृत्ति धारक थे इसको निकाल लीजिए, जो छात्रवृत्ति नहीं मिली है तो 65% छात्रवृत्ति धारक हैं, तो जो छात्रवृत्ति नहीं मिली है वो हमारे होंगे 35%। यहाँ पे जो छात्रवृत्ति धारक 81% है, टोटल 100% होते हैं, तो 81% छात्रवृत्ति धारक हैं, जिन्हें नहीं मिली है वो हमारे 19% हो गए। तो अब हमारे पास ये न हटके जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है वो हमारे ये आ गए। अब इनमें तुलना करेंगे तो इनमें देखेंगे तो हमारा ये भी मान लीजिए 19% बढ़ा, ये भी 19% बढ़ा, टोटल हमारा 19% बढ़ रहा था, लेकिन एक्चुअल में ये 19 न बढ़ के 19 में 16 ज़्यादा बढ़ रहा है। 19 16 35 होता है, तो 19 में 16 ज़्यादा बढ़ रहा है। तो जो 16 है कितने बढ़ रहा है, 16 96, 16 7 112, 16 गुणे 7, ये टोटल 7 में 16 बढ़ा है, 16 का 7% होगा, 7 का 16% होगा। और इसको जब ये जो है पूरे में बांटेंगे तो पूरे 12 से भाग कर देंगे तो 19% होगा। 19% प्लस 96 16 7 112 होता है। जब 112 को 12 से भाग करेंगे तो हमारा 12 8 96, 12 9 108 होता है, 12 9 108 होता है। और हमारे पास बचेगा हासिल 4, तो 12 36 होता है, 12 36 होगा तो 19 9 28 होता है, 28.33%। इधर से भी आ गया आंसर, किसी भी तरह से चाल करो आपका आंसर सेम आएगा, 28% आंसर होगा, बिल्कुल सही माय ड्रीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, नेक्स्ट फिर हम लोग कल करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि एक परिवार है कि चावल पेट्रोल और तेल पर खर्च का अनुपात, राइस है पेट्रोल है एंड ऑयल है, उस पर खर्च जो है 8 11 6 है। यदि इन वस्तुओं की कीमतों में क्रमशः 10 20 और 30% की वृद्धि की जाती है तो वस्तुओं पर परिवार द्वारा किया जाने वाला कुल खर्च में कितनी वृद्धि होगी, ये हमें बतानी है। चलिए इसको बताइए, आई होप समझ में आया होगा माय ड्रीम, ये वाला क्वेश्चन पिछला वाला। अब इसको करिए, चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है एक परिवार के चावल पेट्रोल और तेल, चावल को हम लोग कहते हैं राइस, पेट्रोल को कहते हैं पेट्रोल और तेल को कहते हैं ऑयल। ये हमारा जो अनुपात दे रखा है इनका, ये हमारे हैं 8:11:6 अनुपात है, मतलब 8:11:6 है। यदि इन वस्तुओं में क्रमशः कीमतों में क्रमशः 10% की 20% की और 30% की क्रमशः वृद्धि हो रही है, देखिए ये इस तरह की वृद्धि हो रही है। तो अब देखिए सेम टू सेम जो इसके पहले एक बार क्वेश्चन कर चुके हैं, अब ये एकदम हल्का क्वेश्चन लग रहा होगा। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे 10 और 30 के किसी के बीच में कोई भी संख्या मान लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एक एवरेज मान लो कोई भी, उससे तुलना कर दो खाली बस। तो हमने यहाँ पे 10 20 30 में हमने 20 को ही मान लिया, 10 और 30 के बीच में 20 है, 20 को ही एवरेज मान लिया हमने कि हमारा जो टोटल परसेंटेज है एवरेज है। अब इसकी तुलना करेंगे सबसे, तो 20 से हमारा जो 10 है 10% कम है, इससे तुलना कर रहे हैं, 20 से 10% कम है तो 10 माइनस होगा। यहाँ पे 20 से 20 कम है तो 0% होगा। यहाँ पे जो 30 है 20 से 10% ज़्यादा है तो ये 10% होगा। अब देखेंगे कि कितने में कितना बढ़ रहा है, तो 8 में -10 घट रहा है, तो यहाँ पे -8 × 10 होगा। यहाँ पे 11 में 0% बढ़ रहा है या घट रहा है, तो यहाँ पे 11 × 0 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 में 10% बढ़ रहा है तो 6 × 10% होगा। अब ये जो बढ़ा घटा है ये अब पूरे में बटेगा, तो पूरे में कैसे बटेगा, 11 6 8 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 11 हो जाएगा। ये हमारा 20% प्लस इतना था। अब इसको सॉल्व करना है, हमारे पास ये है, इसको सॉल्व करना है। आपका 19.4 आ रहा है, 19.2 आ रहा है, चलिए देखते हैं। तो 20% होगा, ये माइनस प्लस का होगा। यहाँ पे देखिए 8 धाम 80 हुआ, माइनस का ऊपर माइनस का 80 हुआ, और प्लस में 6 धाम 60 हुआ, ये 60 होगा। बट्टे हमारे पास टोटल जोड़े तो 8 6 14 हुआ, 14 में 11 जोड़ेंगे हमारा तो 25 होगा। तो इसके बाद 80 में -80 में 60 जोड़ेंगे, -80 में 60 जोड़ेंगे तो हमारा -20 आएगा,
माइनस का 20 आएगा, और 20 को जब 25 से भाग करोगे तो हमारा जो निकल के आएगा 20 माइनस हमारा जो 25 को 20 को 25 से भाग करोगे तो माइनस 0.04 आएगा। देखिए यहाँ पे आगे एक जीरो बढ़ा लीजिए, हमने दशमलव लगाया, 25 चको 25 अठे 200 होता है, 8 आएगा, 25 अठे 200 होता है, तो 0.2 जब 20 में 0.8 घटाएंगे जो हमारा ऐसा निकल के आएगा 19.2 निकल के आ जाएगा। बिल्कुल सही माय ड्रीम, 19.2 आंसर होगा, नहीं 19.2 ही होगा, सही है, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, 19.2 ही होगा, सही है, बिल्कुल सही है, 19.2 होगा। चलिए समय हो गया है, नेक्स्ट क्लास हिस्ट्री की है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए क्वेश्चन है, पेपर ए बी, देखिए क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन है, करेक्शन ये है जो ए का होमवर्क के लिए है, आप लोग लगाना, ए का जो दिया गया ए और यहाँ पे वेटेज ना होके यहाँ पे ये कुछ नहीं है, मान लीजिए ए बी और सी का ये जो वेटेड है, ये वेटेज जो लिखा है ना का वेटेज दिया गया है, ये है, ये आएगा बी और सी के बाद, बी और सी के मतलब ए को 40%, बी को 50% और सी को 10% का वेटेज दिया गया है, ये अब आएगा। अब इसको सॉल्व करना। चलिए नाइस सेशन सर जी, वंडरफुल सेशन, थैंक यू माय ड्रीम। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी से समझ में आई होगी। बाकी कल भी कुछ क्वेश्चन है डेविएशन पर, उसके बाद हम कल फिर पॉपुलेशन वो जो क्या कहते हैं जनसंख्या पर क्वेश्चन आते हैं ना, उनको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हमारी बची वेन डायग्राम वाली, उसको सॉल्व करना है। उसके बाद हमारा लगभग परसेंटेज खत्म है, 15 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, और कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं आपसे, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कोई कुछ भी छूटा नहीं, और अच्छे से क्वेश्चन भी किए हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर चलिए फिर रखते हैं फिर, हाँ, टाटा, जय हिंद, जय भारत।